शादी के बाद जानी दुश्मन बनी दो सगी बहनें, एक ही घर में हुई शादी। मामला राजघाट थाना क्षेत्र के घासीकटरा की रहने वाली अंशिका विश्वकर्मा का है। पीड़िता ने शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कहा कि उनकी जब शादी हुई तब से उनकी जो बड़ी बहन है वो उसे मारती पीटती है और उसके पति को जान माल की धमकी भी देती है। इस संबंध में क्या कहती है पीड़िता, ये सुनते हैं। फिर वो सोची कि क्या बोलते हैं, मैं अपने देवर से शादी कर लूँ। तो हमारा शादी उनकी एंगेजमेंट में ही मेरी शादी इनसे लग गई थी। तो हमारी जब शादी हो गई तो हम उनके दुश्मन हो गए। उनका शादी इनसे हो नहीं पाया, इसीलिए दुश्मन हो गए। इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब वो किसी और के साथ उनका चक्कर रहे फिर भी इनसे वो शादी करे, उनका कहना ये था। मेरी सगी बहन है, जैसे उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके पहले किसी और के साथ उनका अफेयर था। तो वो सोची कि ये वीडियो मंगवाई। फिर वो सोची कि क्या बोलते हैं, मैं अपने देवर से शादी कर लूँ। तो हमारा शादी उनकी एंगेजमेंट में ही मेरी शादी इनसे लग गई थी। तो हमारी जब शादी हो गई तो हम उनके दुश्मन हो गए। उनका शादी इनसे हो नहीं पाया, इसीलिए दुश्मन हो गए। इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब वो किसी और के साथ उनका चक्कर रहे फिर भी इनसे वो शादी करे, उनका कहना ये था। मेरी शादी 24 जनवरी को हुई थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक वो मुझे मारती है और मेरे पति को बोली है कि तुम्हारे पति को मरवा देंगे, 2 लाख रुपया दे के मरवा देंगे। ऐसा मरवाएंगे कि पोस्टमार्टम लायक नहीं रहेगा। वो लड़का 3 बार मेरे घर में आके, मेरे घर में मतलब आदमी लोग नहीं थे, वो लड़का मेरे घर में 3 बार आया है। आके वो लड़का धमकी दिया है कि तुमको और तुम्हारे अगर आप। मेरा नाम अंशिका विश्वकर्मा है, मैं घासीकटरा की रहने वाली हूँ और मेरा थाना राजघाट पड़ता है। वो मामला ये है कि जो मेरी जेठानी मेरी सगी बहन है वो आए दिन मुझे मारती रहती है, पीटती रहती है। जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से वो मुझे मारती पीटती रहती है। और उसका मेरे जेठ के मरने के बाद उसका संबंध किसी एक लड़के के साथ है, उसके साथ उसका संबंध है और उसके साथ मतलब घूमती रहती है, उसके साथ रहती है। और उसकी वजह से वो फिनाइल पी ली, 4 बार 5 बार वो आत्महत्या करने की कोशिश की। तो उसको मतलब मेरे परिवार वाले, मेरा पति, मेरे सास ससुर उसको बचाए, हम लोग बचाने की कोशिश किए। फिर एक बार हुआ, शनिवार के भी ताज़ा मामला है, शनिवार को 22 तारीख को वो फिनाइल पी ली। फिनाइल पी ली तो तुरंत हम लोग उसको ले गए सदर। जब सदर लेके हम लोग गए तो वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर दिया, हम लोग लेके गए मेडिकल में। उसको लेके हम लोग 3 दिन भर्ती थे। 3 दिन जब हम लोग उसको लेके भर्ती थे तो डॉक्टर बोला, हम लोग से डॉक्टर ये बोला कि उसको 5 दिन दिमाग का कुछ वो थोड़ा सा वो है, उसको 5 दिन और भर्ती करना पड़ेगा। तो वो क्या कि उस लड़के को बाथरूम के बहाने गई, हम लोग से बोली जा रही हूँ बाथरूम, हम यही है, हम लोग पीछे नहीं गए। हम लोग वहाँ डॉक्टर, हम लोग दवा लेने चले गए। वो बाथरूम के बहाने गई, किसी का फ़ोन ली, उस लड़के को कॉल की, वो लड़का गया, वो लड़का उसको लेके फरार हो गया। 2 दिन से गायब था वो लड़का। फिर वो न्यूज़ में निकलवाई है, गलत न्यूज़ में निकाला गया है कि पुलिस वाले उसको एडमिट किए हैं। ठीक, पुलिस वाले उसको एडमिट, हम लोग खुद ही एडमिट किए। मेरे पति का साइन लगा, मेरे पति का वो आधार कार्ड लगा, अभी भी मेडिकल कॉलेज में आधार कार्ड वहाँ पे जमा है। वहाँ पे जब वो फरार हो गई, 4-5 घंटा हम लोग उसको खोजे, वो नहीं मिली। वहाँ पे सूचना, वहाँ जो मेडिकल कॉलेज में जो थाना है वहाँ पे हम लोग सूचना दिए। तो वो लोग बोले कि जाइए आप लोग थाने पे जाइए, राजघाट जो आप लोग का थाना पड़ता है वहाँ पे आप लोग जाइए, वहाँ पे आप लोग जाके बोलिए। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे जब हम लोग बोले तो वो थाने वाले बोले वो बालिका कुछ भी कर सकती है। हाँ, मुझे मारती पीटती है, मेरे पास वीडियो है। हाँ, मैंने थाने पे दिया, लेकिन थाने वाले सुने नहीं, हम लोग का एक बात नहीं सुने। हम लोग जब भी थाने पे जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग का हम लोग नहीं सुन पाएंगे। वो लोग हम लोग को थाने से भगा दे रहे हैं।